मैं न्यूज़ पे के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत शानदार है। 3838 इंडिया वाले जहाज़ शिप्स स्टक फंस गए। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्टक इन पर्शियन गल्फ, ठीक है, खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, फारसी यानी ईरान के खाड़ी में। 3 सेलर्स डेड, 3 जो नाविक थे दोस्तों उनकी मौत हो गई। तो इसके अंदर देखिए स्टक का मतलब होता है फंस गए, यानी बाहर नहीं निकल पाए। सेंटेंस वर्ड में सब्जेक्ट 38 इंडियंस जो है दोस्तों, 38 इंडियन शिप्स क्या है दोस्तों, वो सब्जेक्ट है। वर्ब्स जो है इसके अंदर स्टक है आर, यानी एक्चुअल में क्या है, आर यहाँ पे छुपा हुआ, आर स्टक, जो कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव है दोस्तों। प्लेस जो है वो यानी पर्शियन गल्फ जो है प्लेस, वो ऑब्जेक्ट है यानी इन पर्शियन गल्फ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आर जो है डेड है, आर यहाँ छुपा हुआ है, आर डेड जो है वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ओके, तो लेट्स रीड दिस वन। न्यू दिल्ली, चूँकि वार रिस्क कवर फॉर वेसल्स कैंसिल, कह रहे कि वार से खतरा वाले जो एक कवर होता है इंश्योरेंस का, यानी अगर आपकी जो है कहीं डूब जाती है उसका कवर जो है वेसल्स के लिए यानी शिप्स के लिए, उन सब के लिए क्या है दोस्तों, कैंसिल कर दी। तो जहाज़ों के लिए वार रिस्क कवर, जहाज़ों के लिए, वेसल्स का मतलब हो गया वार रिस्क, युद्ध जोखम वाला जो कवर होता है इंश्योरेंस का, 4 वेसल जहाज़ों के लिए कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें सब पता है ख़त्म होने वाला है। तो यह इस समझ में नहीं आता दोस्तों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कवर इंश्योरेंस तो जो उसी टाइम ही के लिए होता है ना, खतरों के लिए, लेकिन उसी टाइम पे ये लोग पीछे हट रहे हैं। एनीवे, व्हाटएवर, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। न्यू दिल्ली, मुंबई, 38 कह रहे हैं कि तकरीबन 38 इंडियन फ्लैगशिप, इंडिया का लहराता हुआ जहाज़, यानी इंडियन फ्लैग, इंडिया का झंडा उसमें लहराता हुआ जो जहाज़ है 38 ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों 38 इंडियन फ्लैगशिप, भारत के झंडे वाले, भारत के इंडियन फ्लैगशिप, भारत के झंडे वाले जहाज़, जो कि कितने थे दोस्तों, 38। ठीक है, और उसमें से मोस्टली ज़्यादातर कैरिंग उठाते हुए, जिसके अंदर उठा रहे थे क्रूड कच्चा एंड LNG गैस विथ नियरली तकरीबन 1100 सी फारड के साथ, यानी 1100 उसमें शामिल थे, लोग शामिल थे। वर स्टक और फंस गए इन द पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाड़ी में, ट्यूसडे मंगलवार के दिन, एंड द कन्फ्लिक्ट झगड़ों के दरमियान में, इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में। फिर ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, यानी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण मंगलवार को, कारण वारण कुछ नहीं दोस्तों, अमेरिका ने करके डुबो दिया, ये बता नहीं रहे लोग, अमेरिका ने पूरा जो है उस पर तबाह कर दिया, अमेरिका के बारे में बोल नहीं रहे। तो ट्यूसडे मंगलवार के दिन संघर्ष के कारण मंगलवार को भारत के झंडे वाले, है ना, भारत के झंडे वाले 38 जहाज फारस की खाड़ी में क्या है दोस्तों, वो स्टक खाड़ी में फंसा दिए गए, फारस की खाड़ी में मंगलवार को, भारत के झंडे वाले। ठीक है, इन जहाज़ों में ज़्यादातर कच्चा तेल, मोस्टली ज़्यादातर कच्चा तेल और LNG गैस थी। ठीक है, और लगभग 1100 नाविक उन पर काम कर रहे थे, नियरली 1100 सी फायर्स काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जो है स्टक मतलब फंस गए, निकल नहीं पाए। सब्जेक्ट इसमें 38 इंडियंस हैं। ओके, 38 इंडियंस हैं दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट है, और 38 इंडियन फ्लैगशिप जो है सब्जेक्ट है। वर्ब्स इसके अंदर कैरिंग क्रूड, वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। ठीक है, वर्ड स्टक जो है वो पास्ट सिंपल पैसिव है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो प्लेस है। ठीक है, क्रूड एंड LNG। ठीक है, इन द पर्शियन गल्फ,
एम्ड द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। लेट्स रीड दिस वन। यहाँ की शिपिंग अधिकारियों ने देर आर कहने के वहाँ पर हैं तकरीबन 23,000 अच्छा सॉरी ये भूल गया, शिपिंग अथॉरिटीज, शिपिंग जो है अधिकारियों ने हियर यहाँ पर ऑल्सो उन्होंने कंफर्म भी किया है कि द डेथ ऑफ मौत का 3 इंडियन सेलर्स, इन्हें 3 इंडियन नाविकों की मौत का, और इंजरी टू 1 और ज़ख्मी होने का 1 एक के लिए इन अटैक्स हमलों के अंदर, है ना, ऑफ द ओमान पोर्ट के अंदर नाविकों की मौत हो गई। और एक नाविक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे दोबारा करते हैं, यहाँ के शिपिंग अधिकारियों ने ये भी पुष्टि की है दोस्त, कंफर्म पुष्टि की है कि ओमान के बंदरगाह के पास हुए हमलों में, ओमान पोर्ट के पास के हुए हमलों में, अटैक्स इन वन ऑफ द ओमान पोर्ट के बंदरगाह के हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, है ना, इंडियन सेलर्स, और एक को जख्मी हुआ, नाविक मौत हो गई, और एक नाविक घायल हो गया। ऑफ द पोर्ट का मतलब होता है ओमान पोर्ट, पास, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। सब्जेक्ट इसके अंदर दोस्तों शिपिंग अथॉरिटीज़ है, ये सब्जेक्ट है इसके अंदर, और वर्ब जो है वो कन्फर्म्ड जो कि पास्ट सिंपल है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है द डेथ ऑफ 3, कहाँ गया द डेथ, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो द डेथ ऑफ द 3 इंडियन सेलर्स, ये ऑब्जेक्ट है, और आप इंजरी टू 1 भी ऑब्जेक्ट होगा, ये भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कहा है कि इस संघर्ष वाले क्षेत्र में अलग अलग जहाज़ों पर लगभग 23,000 भारतीय नाविक किसी भी समय काम करते हैं। वाह, देर आर अराउंड कह रहे हैं वहाँ पर अराउंड तकरीबन 23,000 इंडियन सी फारर्स, ठीक है, यानी नाविक, भारतीय नाविक हैं, सी फारर्स हैं, ऑन डिफरेंट अलग अलग जहाज़ों पर इन द कन्फ्लिक्ट हिट रीजन, यानी लड़ाइयों से जूझ रहा है इलाके में, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी वक्त में, एंड देयर सेफ्टी, और उनकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, रिमेन्स गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, वो रहती है गवर्नमेंट की प्राथमिकता, यानी गवर्नमेंट नंबर 1 चीज़ पे उनकी सेफ्टी को रखती है दोस्तों, यानी आप समझ रहे हैं। तो एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय, एट एनी गिवन टाइम का मतलब हो गया दोस्तों किसी भी समय। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस वन। इसमें सब्जेक्ट आप देखते हैं, आप मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन सा है, देखता हूँ आप कैसे बताते हैं। क्या चुना आपने, क्या बोलते भाई, सब्जेक्ट कौन सा हो लेला है इसके अंदर, क्या बता रहे लेगा भाई। जी हाँ, सब्जेक्ट है देयर आर अराउंड 23,000 इंडियन सी फायर्स, देयर सेफ्टी ऑफिशियल्स। वर्ब जो इसके अंदर जो है आर ऑन डिफरेंट, आर जो कि वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, जो कि मौजूद नहीं है यहाँ पर, और रिमेन्स गवर्नमेंट प्रायोरिटी, रिमेन्स जो है ये क्या हो गया दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल है। सेड जो है वो ऑफिशियल अधिकारी ने कहा है, ये क्या है दोस्तों, पास सिंपल है। ऑब्जेक्ट उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट से है, जैसे ऑन डिफरेंट शिप्स है, इफ़ यू कैन सी ऑन डिफरेंट शिप्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों इन द कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन, और दूसरा ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी, ये भी ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ लिस्ट दिस वन। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सीफायर्स आफ्टर फिलीपींस एंड चाइना। कह रहे कि फिलीपींस और चीन के बाद भारत नाविक भेजने वाला दुनिया का तीसरा सप्लायर देश। इंडिया है तीसरा लार्जेस्ट सप्लायर, है ना, ऑफ द सीफायर्स, नाविकों का सप्लायर, यानी जो नाविकों को प्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर फिलीपींस के बाद, एंड चाइना के बाद। इन फ्रेश रिस्क टू इंडियाज ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज, एक ताज़ा खतरे में जो कि इंडिया के व्यापार को और ऊर्जा सप्लाईज को है। री इंश्योरर्स एंड प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब्स हैव, उन्होंने घोषणा किया है कैंसिलेशन, कि वो रद्द करते हैं, ऑफ वार रिस्क, युद्ध जोखम वाले इंश्योरेंस को, फॉर वेसल जहाज़ों के लिए, ट्रांजिशनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि घूम रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, एंड ईरानियन वाटर्स में, उनका जो है इंश्योरेंस उसको
ख़त्म कर रहे हैं। द कैंसिलेशन करने की जो रद्द करना है इफेक्टिव लागू है फ्रॉम दिस वीक, इस हफ्ते से। हैव लेफ्ट वो और छोड़ दिया उन्होंने 150 वेसल्स को, यानी कम से कम 150 जहाज़ों को स्टैंडर्ड फंसे हुए। यानी भारत के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिए एक नए खतरे के रूप में बड़ी बीमा कंपनियों और प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लबों ने घोषणा की है दोस्तों। क्या घोषणा की है कि वो हॉर्मुज क्या है, जलडम मोरुगधय और ईरान के समुद्र क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रांजैक्शन में गुजरने वाले, ठीक है, जहाज़ों का युद्ध जोखिम बीमा रद्द किया जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट जो है दोस्तों री इंश्योरेंस है, इस पूरे उसका सब्जेक्ट री इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन इंडेमनिटी क्लब। ये पूरा का पूरा दोस्तों, एक मिनट चुप रहो, क्या है दोस्तों, वो है आपका सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब्स जो है अनाउंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर द कैंसिलेशन ऑफ वॉर रिस्क इंश्योरेंस फॉर वेसल्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन मैंने सब कुछ डाल दिया है, पूरे के पूरे ट्रांसलेशन को देखिए। ओके, यहाँ पे अब देखिए फ्रेजेस में है दोस्तों, वॉर रिस्क इंश्योरेंस, ये जोखिम वाले, शिप्स नीड वॉर रिस्क इंश्योरेंस, जहाज़ों को युद्ध जोखिम बीमा चाहिए। पूरे के पूरे ट्रांसलेशन एक एक को पढ़िए। वेसल्स ट्रांजिशनिंग, गुजरते जहाज़, इफेक्टिव फ्रॉम लागू, लेफ्ट स्टैंडर्ड, फंस गए हैं, ट्रांजिट रूट, गुजरने का रास्ता, दिस रोड इज़ अ ट्रांजिट रूट, ये रास्ता गुजरने का मार्ग है। फ्लैगशिप, देश के झंडे वाले जहाज़, स्टक इनमें फंसे हुए, एम द कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के भी नहीं करो, अटैक ऑफ मतलब होता है बंदरगाह के पास हमला, कन्फ्लिक्ट रीजन, संघर्ष के प्रभावित क्षेत्र, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय, सी फारर्स ऑन द, जहाज़ों पर नाविक। वोकेबलरी भी है दोस्तों, सब कुछ आपके लिए है, एवरीथिंग आई हैव पुट, यू नो, जस्ट गो थ्रू, तो वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। अथॉरिटीज, कंफर्म्ड, सेलर, इंजरी, अटैक्स, पोर्ट, रीजन, कन्फ्लिक्ट हिट, सेफ्टी, प्रायोरिटी, ऑफिशियल्स, सप्लायर्स, थर्ड लार्जेस्ट, वोकेबलरी, रिस्क, ट्रेड, एनर्जी सप्लाईज, री इंश्योरेंस, बीमा देने वाली बड़ी कंपनियां, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, जहाज बीमा संस्था, अनाउंस, कैंसलेशन, वॉर रिस्क इंश्योरेंस, वेसल्स, ट्रांजिशनिंग, गुजरना, स्ट्रेट, हॉर्मुज, ईरानियन वाटर्स, इफेक्टिव स्टैंडर्ड। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।